हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ब्रीफ सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आखिर आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किन टॉपिक्स को कवर करके जाना है ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। तो ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है कि आखिर आप सभी को अपने एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे आपको जो है 5 यूनिट्स अपने एग्जामिनेशन के लिए कवर करनी है। और जो पहली यूनिट है वो है राजनीति। राजनीति क्या है, राजनीति का सिद्धांतीकरण, इसके बारे में जो है फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स क्या होती है और इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पे आप देखेंगे। सेकेंड यूनिट दोस्तों आपकी जो है यूनिट सेकंड दोस्तों आपकी जो है राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, नैतिक, ऐतिहासिक और अनुभवजन्य के बारे में आप जो हैं इस सेकंड यूनिट में आप पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट आपकी जो है ये राजनीतिक सिद्धांत की परंपराएं, उदारवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, अराजकतावादी हैं या अनु उदारवादी हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में आप नारीवादी परिप्रेक्ष्य और उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में आप राजनीतिक समुदाय का विचार और राजनीतिक दायित्व, इसके बारे में आप जो हैं पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो देखिए कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका महत्व क्या है, व्याख्या आपको करके बतानी है। प्रत्यक्षवाद और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में क्या अंतर है या क्या संबंध है, इसको आपको समझाना है। थर्ड क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत और इसकी जो विचारधारा के बीच में क्या संबंध है, इसको आपको एलोबरेट करके बताना है। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्यवहारवाद क्या है और ये राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में कैसे सहायक होता है, और व्यवहारवाद के जो प्रमुख तत्व हैं और इनके जो लाभ हैं इसके बारे में आपको बताना है। एग्जैक्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नैतिक सिद्धांत के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, नैतिक सिद्धांत के जो प्रमुख सिद्धांत हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है। और नैतिक और जो मूल्य आधारित दृष्टिकोण हैं इनसे संबंधित जो नैतिक दृष्टिकोण, इसकी महत्ता को भी आपको बताना है या इम्पोर्टेंस को बताना है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, ये राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में क्यों महत्वपूर्ण होता है, और ऐतिहासिक जो संदर्भ है इसमें राजनीतिक सिद्धांतों को जो विकास है, किस तरह से इनका विकास होता है राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नैतिक सिद्धांत और व्यवहारवाद के बीच मुख्य अंतर क्या है, दोनों सिद्धांतों के दृष्टिकोण और पद्धतियों के बीच में आपको तुलना करनी है। और राजनीतिक सिद्धांत को समझने में कितने दृष्टिकोण हैं ये भी यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन देख सकते हैं कि उदारवादी परंपरा के स्कूल कौन कौन से हैं, वे आपको किस प्रकार भिन्न हैं। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्क्सवादी परंपरा में जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का क्या महत्व है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अराजकतावादी परंपरा में प्रमुख मुख्य वस्तु क्या है, विषय वस्तु, और ये कैसे समाज को प्रभावित करती है। अनुदारवादी परंपरा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, इनके मुख्य विचार क्या हैं। उदारवादी राज्य का अर्थ क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अराजकतावाद की कौन कौन सी शाखाएं हैं और वे किस प्रकार से अराजकता की अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। मार्क्स का अधिशेष मूल्य का सिद्धांत क्या है और ये पूंजीवाद को कैसे समझाता है। अराजकतावादी परंपरा की प्रमुख विषय वस्तु क्या है और ये समाज और राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं और इनके जो आंसर हैं, नोट्स हैं, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। एग्जैक्ट यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन देख सकते हैं कि राजनीतिक दायित्व के उद्देश्यों को विस्तार से आपको बताना है। कर्तव्य, दायित्व और संघर्ष के बीच में जो संबंध है इनको आपको बताना है। असीमित दायित्व के सिद्धांतों में अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत क्या कहलाता है, इसके सिद्धांत का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसका उदाहरण देकर आपको समझाना है। जो दैवीय अधिकार हैं इनका सिद्धांत क्या है और ये राजनीतिक दायित्व से कैसे
संबंधित हैं। और सहमति के सिद्धांत के अनुसार जो राजनीतिक दायित्व है वो कैसे स्थापित किया जाता है, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, ये राजनीतिक दायित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक दायित्व का विश्लेषण कीजिए। और गांधीवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक दायित्व का महत्व क्या है। तो ये भी यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस बताने हैं या इनको आप देख सकते हैं। अब इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी फर्स्ट सेमेस्टर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 90 नंबर का आप सभी का पेपर रहेगा। 3 घंटे का सभी को टाइमिंग मिलेगी। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स का रहेगा। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या आप मानते हैं कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन जो है केंद्रीय विषय है। कारण बताते हुए आपको स्पष्ट करना है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। और जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको जो है करना है, जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है जो बेसिक टेनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म है, उदारवाद के जो मूल तत्व हैं इनको आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अराजकतावाद के प्रमुख तत्व क्या हैं और ये 21वीं सदी में प्रासंगिक हैं, ये सुविचार आपको जो है वर्णन करना है। पर्सनल इज़ पॉलिटिकल जो कि निजी है, राजनीति है। और नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के आलोक में इस कथन की व्याख्या आपको करनी है। अनुदारवाद के बौद्धिक विकास पर निबंध आपको लिखना है। और उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, क्या आपको लगता है कि इसने राजनीतिक सिद्धांत को विसंचरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि राज्य के प्रति राजनीतिक बाध्यता के विचार पर आपको निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको अच्छी तरह से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। एक तो यहाँ पे जेंडर वाद विवाद है, व्यक्तिवाद है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता है और अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत। ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था और इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर। इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं या फिर चैनल जो हमारे सोशल मीडिया है उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों।